हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से अभी तक हमने 120 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके बीपीएससी स्टेट चाहे आपके अदर स्टेट के जितने भी क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है, बिहार स्टेट का फर्स्ट ऑफ वीक जून का आपको नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीने से काफ़ी कम टाइम मिलेगा एग्जाम होने में। और बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। तो आपके पास शानदार मौका है बिहार में नौकरी लेने का। उसके लिए हमने जो साइकोलॉजी का सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ में अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो आपके सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बीपीएससी और स्टेट में। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स बीपीएससी का, जिसमें आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर दिया जाएगा। साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें साइकोलॉजी, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। साथ में आपको मिलता है साइकोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने टोटल 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो आपका 131 से स्टार्ट होगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो लाइक होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी टाइम काफ़ी एफर्ट लगता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको स्टडी में हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि व्यक्तित्व का प्रमुख केंद्रीय और गौण लक्षणों द्वारा आकार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है गार्डन अल्पर्ट, हंस हाइजेंक, रेमंड कैटल या कॉल रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, गॉर्डन एल्पर्ट, जिन्होंने पर्सनालिटी को प्रमुख केंद्रीय और गौण लक्षणों के आधार पर इसे समझाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा व्यक्तित्व विकार अस्थिर संबंधों और तीव्र भावनाओं को विशेषता रखता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसे याद रखिएगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि एक अस्थिर संबंध और जो आपकी तीव्र भावनाएं होती हैं उसको प्रत्याग को भय होता है, जिसका हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैटल के अनुसार पर्सनालिटी का कितने स्रोत लक्षणों से बनता है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए, चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, हर बार इस सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। 5, 16, 3 या 10। तो कई बार मैंने बताया भी है, 16 पीएफ नाम सुना होगा, 16 पीएफ, ठीक है, जिसका टोटल नंबर कितना होता है? 16 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो आदर्श छवि जिसे व्यक्तित्व प्राप्ति करने का प्रयास करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सेल्फ कंसेप्ट, आइडियल सेल्फ, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन 134 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आइडियल सेल्फ, क्योंकि आदर्श वो छवि होता है जिसमें व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे कि रोजर्स के सिद्धांत में इसे बताया गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को सीखे गए व्यवहारों और पर्यावरणीय प्रभाव को परिणाम मानता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 135 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 135 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सोशल लर्निंग थ्योरी। आपने नाम सुना होगा सोशल लर्निंग थ्योरी का, जिसके प्रतिपादन एल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है, जिन्होंने व्यवहारों और पर्यावरण से जोड़ने का काम किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पैरेटिंग शैली उच्च मांग और कम संवेदनशीलता की विशेषता रखती है? पहला ऑप्शन है प्रमाणिक, सत्तावादी, उदार या उपेक्षा पूर्ण। तो क्वेश्चन 136 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सत्तावादी। सत्तावादी पैरेटिंग में उच्च मांग और कम संवेदनशीलता होती है, जैसे कि सख्त नियम लागू करना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक वयस्कता में कौन सा विकासात्मक संकट का सामना होता है? ये सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका, दूसरा है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम ठहराव या अखंडता बनाम निराश। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इंटीमेसी वियस आइसोलेशन। होता है क्या है, इस प्रारंभिक वयस्कता में जो व्यक्ति होता है वो आत्मीयता बनाम अलगाव के संकट का सामना करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे नई जानकारी को फिट करने के लिए अपने स्कीमा को समायोजित करते हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पर सबसे ज़्यादा जो लाइक, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए। क्वेश्चन 138 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एकोमोडेशन। क्योंकि जो समायोजन होता है, बच्चा कोई भी नई जानकारी के लिए अपने स्कीमा को बदलता है, जैसे कोई नया जानवर देखकर उसमें स्कीमा में अपडेट करना कि चार पैर वाले सिर्फ कुत्ते नहीं होते, वो शेर भी हो सकता है, उसको स्कीमा में अपना समायोजन करता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांतकार ने लगाव सिद्धांत में सुरक्षित आधार की भूमिका पर जोर दिया? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, जॉन बॉल्बी, लिव गेट्सकी या लॉरेंस कोलरबर्ग। तो क्वेश्चन 139 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वो चरण जिसमें बच्चे प्रतीकात्मक विचार विकसित करते हैं लेकिन संरक्षण की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब बच्चा जो है कन्वर्जन करने में दिक्कत हो रहा है लेकिन सिंबॉलिक उसको डेवलपमेंट हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या फॉर्मल। तो आपको पता होगा जिन पियाजे ने चार स्टेज दिए थे, सेंसरी मोटर जिसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, और कंक्रीट होता है 7 से 11, और फॉर्मल होता है 11 से 15, कहीं कहीं आपको 17 देखने को मिलेगा। तो जो पूछा गया क्वेश्चन में आपको कि कंक्रीट नहीं कर पाता, कंक्रीट कर नहीं कर पाता है, ठीक है, कंजर्वेशन नहीं कर पाता है, और जो उसका थिंकिंग है वो आपका विकास हो चुका है, तो वो है आपका प्री ऑपरेशनल, जिसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सिद्धांत सजा समूह, सदस्यता और पहचान के आधार पर समूह व्यवहार को समझाता है? इन ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 141 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 141 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पहचान के नुकसान के कारण समूह में आवेगपूर्ण ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन सामाजिक आलस्य, व्यक्तिगत पहचान हटाना, समूह चिंतन या सामाजिक सुविधा। तो क्वेश्चन 142 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो घटना जो ये समझाती है कि लोग दूसरों की उपस्थिति में मदद करने की कम संभावना रखते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उपस्थिति, व्यक्ति प्रभाव, जिम्मेदारी का प्रसार, सामाजिक आलस्य या परोपकारिता।
तो याद रखिएगा उसे कहते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट, जिसमें कम संभावना होती है दूसरों की मदद करने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संचार के माध्यम से दूसरों को दृष्टिकोण या व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, उसे कहते हैं प्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वो अवधारणा जो अवरुद्ध लक्ष्य के परिणाम स्वरूप आक्रामकता को समझाती है उसे हम क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 145 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 145 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सांख्यिकीय विधि उन अंतर्निहित कारकों की पहचान करती है जो चरों के बीच सहसंबंध पैटर्न को समझते हैं? पहला ऑप्शन रिग्रेशन विश्लेषण, कारक विश्लेषण, टी परीक्षण या एनोवा। तो क्वेश्चन 146 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फैक्टर एनालिसिस, जिसमें कारक विश्लेषण चरों के बीच सहसंबंध के पैटर्न को समझने वाले अंतर्निहित कारकों की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रयोग में वो समूह जो उपचार प्राप्त नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, रैंडम ग्रुप या प्लेसेबो ग्रुप। तो उसे कहते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वो कौन सी वैधता ये सुनिश्चित करती है कि परीक्षण मापे जा रहे संरचना के पूरे दायरे को कवर करता है? पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी या फेस वैलिडिटी। तो क्वेश्चन 148 का जो राइट आंसर होगा आपको ये बताना है, जिसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कंटेंट वैलिडिटी, जो ये सुनिश्चित करती है कि परीक्षण संरचना के पूरे दायरे को कवर करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वो शोध पद्धति जो चरों के बीच संबंधों की जांच करते बिना उन्हें हेरफेर किए उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे कहते हैं को रिलेशन मेथड, जिसमें सहसंबंध पद्धति चरों के बीच संबंधों की जांच करती है बिना हेरफेर के। ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप डेटा सेट चरम मानों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है माध्य, माध्यिका, बहुलक या माध्य सीमा। ये सवाल कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जो माध्य चरम मानों में सबसे अधिक अफेक्ट करते हैं जैसे डेटा सेट में एक बड़ा मान, उसे कहते हैं मीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपकी मेमोरी से, आपकी सेट ऑफ बैक्स से, ठीक है, तो उस सब सारे क्वेश्चन इस आपको माइग्रेन हो गया, ठीक है, आपका एफएमआरआई हो गया, जो भी आपका थैलेमस हो गया, ये सब जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपका पैनिक डिसऑर्डर, इस सारे क्वेश्चन इसके बाद आपको मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको अगर जो दिया जा रहा है उससे कंप्लीट कर लेते हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, ना कोई बुक लेना पड़ेगा, ना कोई क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे है, जिससे बहुत सारे बच्चे ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा, जो जितने बच्चों को जिन्होंने रिव्यू दिया अपने पेपर देने के बाद। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो कंप्लीट 500 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लकी वॉचिंग, कीप शेयरिंग।